नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि आने वाले सभी टेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि अभी यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, इन सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एमपी टेट वर्ग 3 के तो अभी आपके मार्च में एग्ज़ाम है, तो इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये एग्ज़ाम लिए गए हैं। स्पेशली एमपी टेट वर्ग 3 जो परीक्षा है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर आप फोकस करेंगे तो आने वाली परीक्षा में आपके लिए ये लाभदायक होगी ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कराई जा रही है। हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर आपको स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की, जो कि है बाल विकास के ऊपर, जिसमें 25 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि परिवार जो है वो बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है। औपचारिक रूप से देता है कि अनौपचारिक रूप से देता है, और जानबूझकर देता है, नियमित रूप से देता है, किस प्रकार से शिक्षा देता है एक परिवार अपने बच्चे को। तो आप सभी को पता है कि अनौपचारिक रूप से जो है यहाँ परिवार में बच्चे को शिक्षा दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, TAT किस प्रकार का उपकरण है। TAT किस प्रकार का उपकरण है। अवलोकनीय है, सूचनापेक्षी है, स्थितिपेक्षी है, या स्वमूल्य निर्धारण है। तो इसका सही आंसर है आपका स्थितिपेक्षी। क्या है? स्थितिपेक्षी जो है TAT जो उपकरण है वो किस टाइप का है? स्थितिपेक्षी। ठीक है। थर्ड नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, संचार की प्रक्रिया में, किसकी? संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का क्या? व्यक्ति का क्या? व्यक्तित्व, कूटबद्ध करने की योग्यता, अपेक्षा, या सामाजिक दर्जा। तो संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है जो व्यक्ति की, वो होती है आपकी कूटबद्ध करने की योग्यता। क्या होती है? कूटबद्ध करने की योग्यता। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। कक्षा में अगर एक टीचर को भावी अनुशासन बनाए रखना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? छात्रों को जो चाहे करने दें। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे दें। या चौथा है उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें। तो इसका सही आंसर जो है वो है फोर्थ नंबर का, उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रृंखला अधिगम संबंधित है। जो श्रृंखला अधिगम होता है वो किससे संबंधित है? ब्रूनर से, टॉलमेन से, गेने से, या थॉर्नडाइक से। तो आपका सही आंसर है टॉलमेन। टालमेन टालमेन से जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो क्या है आपका? गेने, सॉरी, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। जो श्रृंखला अधिगम संबंधित है वो किससे है? गेने से संबंधित। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गेने। ठीक है, गेने। आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, संगठनात्मक संप्रेषण, अपवाह संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो इनमें से क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है 6 नंबर का, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? तो बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए, ठीक है, अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, कि पियाजे ने, कि गिलफोर्ड ने, या बर्ट ने? तो सही आंसर है आपका पियाजे ने ऐसा कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक आयु, मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु। सबकी आयु होती है यहाँ पे, तो किसकी मतलब जो टॉपिक दिया है यहाँ पे, 4 जो टॉपिक दिए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सामाजिक आयु,
ऐसा कोई शब्द इस टाइप से कोई जो है शब्द आयु वाले के लिए यूज़ नहीं किया जाता है शब्द। ठीक है। 9th जो है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। वो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य किया था? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे बताइए जो संज्ञानात्मक विकास पर काम किया जिन्होंने? गाल्टन थे, पेस्टोलॉजी थे, जीन पियाजे थे या वुडवर्थ थे? तो वो थे जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने का काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। तो पियाजे ने जो नाम जिस नाम का प्रयुक्त ना किया हो, जिस नाम का प्रयोग ना किया हो ऐसा शब्द आपको बताना है। पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। तो ऐसा कौन सा नाम है जो पियाजे ने उपयोग ही नहीं किया है, प्रयोग ही नहीं किया है? तो यहाँ पे दिया है आत्मीकरण, उदात्तीकरण, संगठन, स्कीमा। तो जो पियाजे ने है उदात्तीकरण का जो है शब्द का प्रयोग नहीं किया, नाम का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो किशोर अवस्था होती है, जो यंगर एज होती है बच्चों की, उसमें व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? संगी साथियों का, शिक्षक का, माता पिता का, चलचित्रों का? तो सबको पता है कि संगति का जो असर होता है बच्चों पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला, संगी साथियों के असर का असर जो है सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था के बच्चों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने बस समायोजित होने की क्षमता कहलाती है क्या? मतलब किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाना है और समायोजित मतलब उसमें घुल मिल जाना है, तो वो कौन सी क्षमता ऐसी है जिसके कारण हम ऐसा कर सकते हैं? बौद्धिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता, बुद्धि, आध्यात्मिक क्षमता या अभिक्षमता? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सांवेगिक क्षमता, बुद्धि। अगर आपकी सांवेगिक बुद्धि है तो आप एक समुदाय में आसानी से संबंध बना सकते हैं और समायोजित भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? अब देखिए नहीं है लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 3 हैं और 1 नहीं है। तो आपको खोजना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षण का व्यवहार नहीं है, जो शिक्षण के व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और प्रजातांत्रिक शिक्षण। तो प्रजातंत्रात्रिक शिक्षण। तो इसमें से सही कौन सा है आपका? तीसरा, निदानात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षण का व्यवहार नहीं है। बाकी तीनों जो व्यवहार दिए गए हैं वो शिक्षण का व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? आपको बताना है कि ज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से। पहला दिया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, प्रबलन सिद्धांत और क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? वो है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों तथा अथवा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपको यहाँ पे ये बताना है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो तथ्य होते हैं, विचार होते हैं, अभिमत होते हैं, संवेग होते हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा आपका 3, संप्रेषण उसे कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह क्या है? आपको बताना है कि बालक जो है वो किस आयु में सोच विचार करना शुरू कर देते हैं, इस चीज़ की क्षमता जो है उनमें शुरू हो जाती है। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का 2 से 5 मतलब 2.5 से 3 वर्ष।
ये यहाँ पे 2.5 से 3 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। तो 2.5 साल से 3 वर्ष की उम्र में बच्चा सोच विचार करना शुरू कर देता है, उसमें ये क्षमता आ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। अब एक शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, या छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, या अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या स्वयं की योग्यता बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है 13, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। भाई अगर आपके पास एक उद्देश्य होगा कि हमें क्या क्या करना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, तो आप कार्य जो है, पाठ जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना बहुत आवश्यक है। क्यों? अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? व्यवहारिक विकार नहीं है। असफलता, पलायन, भ्रम, मनस्ताप। तो असफलता इसका सही आंसर हो जाएगा। असफलता जो है वो व्यवहारिक विकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है क्या? 19 का आपको बताना है कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है, या मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, या उपर्युक्त सभी। तो 19 का आंसर है 3, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है। अगर आप पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण सब कुछ कर रहे हैं तो आपकी स्थिति कैसी है? आप मानसिक स्वास्थ्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो देखिए, जैसे पत्र है, पोस्टर है, समाचार पत्र है, इन तीनों के माध्यम से आप अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। पर छूना जो है वो क्या है? आपका अशाब्दिक संप्रेषण है। ठीक है। छूने से आप ये जो है ये क्या होता है? आपका संप्रेषण जो है, आप जो कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है। तो छूना जो है वो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, अशाब्दिक संप्रेषण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छूना। छूना एक अशाब्दिक संप्रेषण है। ठीक है। इसमें कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री, श्रव्य तो समझते हैं ना, सुनने से रिलेटेड जो होती है, बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, टेलीविज़न, रेडियो, तस्वीर, रिकॉर्ड प्लेयर। तो सही आंसर है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न से आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और ये जो है ये बहुविकल्पीय ऑप्शन भी है आपको सीखने का। ठीक है। तो टेलीविज़न जो है इससे बच्चे ज़्यादा सीखते भी हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। बात क्या हो रही है? नहीं है कि संवेगात्मक जो बुद्धि होती है उसमें संप्रत्यय में जो योग्यता है वो सम्मिलित नहीं है। क्या? तो 22 के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, संवेगों को समझने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेगों को नियंत्रित करने की, या संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2, संवेग उत्तेजित करने की। मतलब संवेगात्मक जो बुद्धि होती है उसके सम प्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। किस चीज़ की योग्यता सम्मिलित नहीं होती है? संवेग उत्तेजित करने की योग्यता नहीं होती है। ठीक है। संवेग अपने आप ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 का क्वेश्चन, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो इस वाक्य के लिए सही है? समस्या हल के लिए, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, या घटनाओं को पहचानने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है सेकंड, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। तो एक शिक्षक जो है वो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है। वो क्यों अपनाता है ऐसा उपागम? विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। तो क्यों? अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का कि अभिक्रमित, क्या है? अभिक्रमित
अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? जो अभिक्रमित अधिगम होता है वो किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर आधारित है, या गेस्टॉल्ट अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, या परंपरागत अनुबंधन पर आधारित है, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है? तो आपको बताना है कि जो अभिक्रमित अधिगम होता है वो किस पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है फोर्थ, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। जो अभिक्रमित अधिगम है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, वो है आपका B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो है वो निम्नलिखित का परिणाम है। तो किस चीज़ का परिणाम है बच्चों में भाषा का विकास? व्याकरण में प्रशिक्षण, अंतर्जात योग्यताएं, अनुकरण एवं पुनर्बलन, या फिर परिपक्वन? तो सही आंसर है आपका अनुकरण एवं पुनर्बलन। बच्चे जो अनुकरण करते हैं उससे ही सीखते हैं, जो खुद से पुनर्प्रयास करते हैं उससे ही सीखते हैं। तो ये थे हमारे बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट के 25 क्वेश्चन, जो कि आने वाले ऑल टेक के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एप्टीट्यूड वर्क जो इनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।